नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, भादरा में आज रविवार को वीकेंड कर्फ्यू का क्या हाल है वो हम देखते हैं। तो आज भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहे। दोस्तों, हम नंदलाल अस्पताल चौक से होकर खूबराम जी की मूर्ति की तरफ से होकर एक बार अंबेडकर चौक हिसार बस स्टैंड का अवलोकन करेंगे। ये देखिए आप, बाज़ार है वो पूरी तरह से बंद है। अभी 4:45 बजने को है। मात्र आवश्यक सेवाओं वाले ही संस्थान, दुकानें खुली हैं। और दोस्तों, आज भी कल जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया था, मास्क लगाए हुए लोग हमें नज़र आ रहे थे ज़्यादातर। और कुछ दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि कैमरे को देखकर उसके बाद में मास्क लगाते हैं। मास्क उनके पास रहता है। जिस प्रकार से अभी बाइक से हमने देखा, यहाँ रेडी पर खड़े हुए लोगों को देखा, ये मास्क जो है अपने मुंह पर रखते हैं, नाक से नीचे रखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ बैठे उनको दिखाना चाहूँ तो ये हमारे कैमरे को देखकर मास्क ऊपर करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये अच्छी बात नहीं है। ये कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता इसको। और बाज़ार पूर्णतः बंद है। आवश्यक सेवा वाले संस्थान ही खुले हैं। हम हिसार बस स्टैंड की तरफ जाकर फिर एक बार वापस आएंगे। संजय चौक भी जाएंगे, सावा बस स्टैंड का भी दौरा करेंगे और देखेंगे, जानेंगे वहाँ पर क्या हालत है। वीकेंड कर्फ्यू राजस्थान में आज संडे को दूसरा दिन है। कल शनिवार को पूरा दिन वीकेंड कर्फ्यू रहा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ बसों का आवागमन के लिए है। और अंबेडकर चौक को हम क्रॉस कर चुके हैं। हम हिसार बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। आज राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक समीक्षा बैठक भी दोस्तों आज बुलाई जा रही है देर शाम को। संभवतः उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि लॉकडाउन, जो ये वीकेंड लॉकडाउन है, उसको बढ़ाया जाएगा या फिर इसको यहीं समाप्त किया जाएगा। उसकी पूरी तरह से समीक्षाएं चल रही है दोस्तों। जैसी संभावनाएं हैं मैं आपको बताऊं तो ये 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले राजस्थान में लगातार बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, आंकड़े बढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि 30 अप्रैल तक ये अवधि बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। बसों का संचालन भी किया जा रहा है आराम से। और अब हम बस स्टैंड के अंदर से होकर आपको दृश्य दिखाते हैं बसों का। या लोग, सवारियां बहुत कम हैं। और ये भादरा मुख्य बस स्टैंड का दृश्य है, नज़ारा है। और यहाँ भी मास्क लगाए हुए लोग तो ज़रूर हैं दोस्तों। आज जो एक चीज़ देखी जा रही है वो मास्क जो है नीचे लगाया जा रहा है, नाक के ऊपर मास्क कम दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है। और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के भी चालान काटे जो मास्क सही ढंग से, सही तरह से नहीं लगाए हुए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही को निमंत्रण दे रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ 2-3 लोग हमें दिखाई दिए, दुकानदार दिखाई दे रहे हैं, मेडिकल स्टोर पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये मास्क जो है नीचे लगा कर रखे हैं। और बहुत से लोग जो है मास्क को ठीक ढंग से लगाए हुए भी है। मानते हैं कि इससे सांस लेने में आसानी नहीं रहती, कुछ जो है कठिनाई के साथ हमें मास्क होते हुए सांस लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से हम मास्क लगाए हुए सांस लेंगे, तभी हम पूर्ण रूप से कोरोना जैसे वायरस से सुरक्षित रह पाएंगे, बच पाएंगे। क्योंकि अगर आसपास से हवा अगर हमारे नाक तक
सीधी पहुंच रही है बगैर मास्क के ही तो हम संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों ने ऐसी थ्योरी के बारे में बताया भी है। और एक थ्योरी तो दोस्तों बहुत ही डराने वाली अभी टीवी चैनलों में भी दिखाया जा रहा है, मीडिया चैनलों पर, तो वो बहुत ही डराने वाली थ्योरी है। और वो थ्योरी हमारी नहीं है, अमेरिका जैसी संस्थाओं की थ्योरी है और वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही शोध के बाद इस थ्योरी को जो है उजागर किया है। इस थ्योरी में क्या है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, एक डराने वाली चीज़ ये है कि जिस तेज़ी के साथ पूरे विश्व के अंदर मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, वो उन साइंटिस्टों ने कहा है कि ऐसे मामले बगैर हवा में संक्रमण फैलने के नहीं हो सकते दोस्तों। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि हवा के द्वारा ही ये संक्रमण जो है फैल रहा है। और हमारी तैयारियां भी है, और हमारी भी नहीं, पूरे विश्व की तैयारियां भी इसी प्रकार थी कि जो हवा से ज़्यादा संक्रमण नहीं फैलता। इसी थ्योरी के ऊपर आज तक काम किया था। तो इस प्रकार से ये डराने वाली थ्योरी है। और इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि अगर किसी होटल के एक रूम के अंदर कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो आसपास के रूम के अंदर भी कोरोना का इन्फेक्ट जा रहा है और वहाँ भी संक्रमित लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थ्योरी जो है बहुत ही डराने वाली और ख़तरनाक है, क्योंकि वेंटिलेशन भी होना आवश्यक है घरों में। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखने वाली बात है। और जिस प्रकार से बच्चे, युवा जो है कोरोना से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उनका भी हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम खूबराम जी की मूर्ति के से आगे दोस्तों अब सरकारी अस्पताल की तरफ चल रहे हैं। और मैं दिखाऊंगा, आप लगातार देख भी रहे होंगे कि आवश्यक सेवाओं वाले संस्थान ही खुले हैं। सब्जी की रेडी और दुकानें ये भी खुली है, फल फ्रूट के लिए आवश्यक सेवाओं में है दोस्तों। इस प्रकार से मेडिकल स्टोर्स सभी खुले हैं। अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे। और दोस्तों इस प्रकार से मेडिकल स्टोर में ये बगैर मास्क भी दिखाई दे रहे हैं और मास्क नीचे करे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और बहुत से मेडिकल स्टोर्स के इंचार्ज जो हैं मास्क लगाए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अच्छी बात कतई नहीं कही जा सकती, ये लापरवाही है और ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए जो कि दिखाई दे रही है। अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं लगातार भादरा में एकदम कर्फ्यू की तरह, किसी कर्फ्यू की बात ही सुनसान सड़कें दिखाई दे रही है। यहाँ पेट्रोल पंप पर भी इक्का दुक्का लोग ही बाइकों में, गाड़ियों में, वाहनों में तेल डलाने के लिए आ रहे हैं। सुनसान सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको एक प्रकार से लाइव। ये भादरा की, पूरे भादरा शहर की, भादरा के प्रमुख बाज़ारों की हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये सामने रेलवे स्टेशन है और अब हम सावा बस स्टैंड की तरफ चलेंगे दोस्तों। एकदम सुनसान अब हम रेलवे स्टेशन से सावा बस स्टैंड की ओर चलेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम संजय चौक की तरफ रवाना होंगे। हमने अंबेडकर चौक, खूबराम जी की मूर्ति, सावा बस स्टैंड, ये एरिया हमने कवरेज किया है। अभी हम सावा बस स्टैंड की तरफ ही जा रहे हैं और यहाँ भी पूर्णतः बाज़ार जो है बंद है। प्रशासन का कोई नुमाइंदा, कोई कर्मचारी हमें यहाँ दिखाई नहीं दिया। हाँ, ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज लक्ष्मण सिंह हमें दिखाई दिए। और लक्ष्मण जी के बारे में बता दूं दोस्तों, मैं बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सजग एक पुलिस प्रहरी है और लगातार अपनी जो ड्यूटी है बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाते हैं। और बाज़ार के लोग भी, दुकानदार विशेषकर, उनको पसंद करते हैं दोस्तों। इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो किसी नेता, किसी प्रभावशाली लोगों की गाड़ियों को भी अगर उल्लंघन करे किसी प्रकार से यातायात नियमों का, तो वो उनका चालान काटने से नहीं चूकते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी जैसे जांबाज कांस्टेबल, सिपाही और ट्रैफिक के जो कर्मचारी है हमें भादरा में चाहिए दोस्तों। और ऐसे अगर हर शहरों में हो तो मजाल नहीं है कि किसी प्रकार यातायात के नियमों में जो है उल्लंघन हो जाए और लोग जो भारी लापरवाही यातायात के नियमों में करें। तो इस प्रकार से सावा बस स्टैंड की तरफ से हम चलते हुए अब रेलवे फाटक की तरफ
हम जा रहे हैं दोस्तों, और वहाँ से हम संजय चौक की तरफ रुख करेंगे। और यहाँ भी दोस्तों एकदम सुनसान सब कुछ दिखाई दे रहा है, और हमने अपने बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर इसकी कवरेज आज की है। और ये कवरेज लगातार हम आपको कल भी शनिवार को दिखाई थी, और ये संडे वीकेंड लॉकडाउन का संडे आज आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। ये रोज़ाना रेगुलर कवरेज हमारी, जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक ऐसी स्थितियां रहेगी और कोरोना के मामले जब तक शांत नहीं हो जाते, उनके उतार चढ़ाव आदि की सारी संपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, हम अपने साफ संदेश के चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। और ये हमारा दायित्व है, और एकदम सही, स्टिक और सच्ची, निर्भीक, निडर जानकारियां हम आपको देंगे दोस्तों। इसमें किसी प्रकार से हम कोताही बरतने का कार्य नहीं करेंगे। और ये सावा फाटक का दृश्य है दोस्तों। अब हम संजय चौक की तरफ चलेंगे। ये सावा फाटक, सावा रेलवे क्रॉसिंग, इधर सावा तारानगर की तरफ जाने वाला रास्ता था, और ये संजय चौक की तरफ जाने वाला रास्ता है दोस्तों। और यहाँ भी हम देखें तो लोग ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ दुकानें बंद है, आवश्यक सेवाओं वाले साधन ही है। लोग मास्क, पूरी तरह से मास्क जो है लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क जो है नाक के नीचे से लगा रखा था, उसके लिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दोस्तों। ये संजय चौक है। अब हम सोनी मार्केट की तरफ भी चलेंगे, और वहाँ से गुड़ मंडी का बाज़ार भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये संजय चौक एरिया है, भादरा कस्बे का संजय चौक एरिया पूर्ण रूप से बंद। अब सोनी मार्केट की तरफ हम चलेंगे, और वहाँ से गुड़ मंडी बाज़ार का दृश्य आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये बड़वा वालों का मोहल्ला इसको कहते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे सोनी मार्केट को जाने वाला मार्ग है ये, और यही सीधा अगर देखें तो दोस्तों अंबेडकर चौक की तरफ भी ये मार्ग निकलता है, जहाँ से हम थोड़ी देर पहले आए थे। गलियों में भी सुनसान है दोस्तों, एकदम कर्फ्यू का सा माहौल, लेकिन फिर भी लोग बहुत से निकलते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों। जिनको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग सड़कों पर, बाज़ारों में आते हैं। लेकिन अधिकांश लोग ये एक सुखद पहलू है कि मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बैठे हैं बगैर मास्क के दोस्तों। अब हम गुड़ मंडी की तरफ रवाना होंगे। ये सोनी बाज़ार का दृश्य है। सोनी बाज़ार पूर्णतः बंद है दोस्तों। यहाँ भी मास्क लगाए हुए, यहाँ मास्क जो है नाक के नीचे से दिखाई दिया, ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ वहाँ से रोकना, 1 मिनट यहाँ से पूछते हैं उनको, आपने मास्क नहीं लगा रखा? नहीं, मास्क मेरा ऊपर रह गया, मैं पानी लेने गया। अच्छा, कोरोना से डर लगता है या नहीं लगता? डर तो लगता है, सबको लगता है। अच्छा, तो मास्क लगा कर रखिएगा। तो ये परदेसी है, और इन्होंने बोला कि मास्क हमारा ऊपर रह गया। तो दोस्तों इस प्रकार के बहाने अक्सर, अगर बगैर मास्क के आप किसी को पकड़ोगे तो वो बनाएगा। अब हम यहाँ गुड़ मंडी की तरफ चलेंगे। यहाँ मास्क लगाए हुए सभी दिखाई दे रहे हैं। ये है दोस्तों खूबराम जी की मूर्ति की तरफ से आने वाला गुड़ मंडी की ओर वाला रास्ता। ये गुड़ मंडी का बाज़ार है, एकदम सुनसान। यहाँ अब समय भी हो चला है कि 5 बजे सभी आवश्यक सेवाओं वाले भी लगभग संस्थान बंद होते हैं, मेडिकल और दूध की डेयरी को छोड़कर। ये आप देख रहे हैं गुड़ मंडी, जो पुराना बीकानेरी बाज़ार है दोस्तों। अब हम संजय चौक की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको भादरा का दर्शन करवाया, और किस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन का संडे, आज रविवार, हमने आपको दिखाया। तो उसका नज़ारा आपने देखा। और दोस्तों अब ये मावड़ियों का यह मंदिर है, ये
यहाँ भी ये मॉल है 2-3, यहाँ भी बाज़ार एकदम सुनसान है। कुल मिला के सभी बाज़ारों में आज हमने घूमकर देखा दोस्तों। तो इस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन का संडे, ये संजय चौक हम फिर से आ गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज सारी बादरा के मुख्य चौक और बाज़ारों का हमने आज भ्रमण किया, आपको दिखाया, और किस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन का संडे जो है वो पूरी तरह से एक तरीके से प्रशासन का सहयोग करते हुए लोग जो है दिखाई दिए। मास्क जो है अधिकतर लोगों ने लगाया हुआ था, और कुछ लोगों ने जो मास्क नाक के नीचे से लगाया हुआ था वो भी हमने आपको दिखाया। तो इस प्रकार से हम रेगुलर अपनी कवरेज जो है जारी रखेंगे दोस्तों। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।